हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HP एड्यू पॉइंट। आई एम HP। यहाँ UGC नेट JRF सेट पेपर 1 का पूरा कोर्स YouTube में इसी चैनल पर हमेशा 100% फ्री रहेगा। रही बात नोट्स की, आप वीडियो से खुद नोट्स बनाएं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको एग्जाम रेडी मटेरियल चाहिए तो मैंने अपने रियल JRF एक्सपीरियंस से प्रीमियम टाइप्ड PDF नोट्स डिज़ाइन किए हैं। ये नोट्स डिटेल्ड येट कंप्रेस्ड हैं, यानी कम टाइम में डीप स्टडी और क्विक रिविजन दोनों के लिए परफेक्ट। अफोर्डेबल एजुकेशन के मिशन के तहत इसका प्राइस है सिर्फ 1000 रुपीज़। नोट्स लेने के लिए 8927057602 यानी 8927057602 ये नंबर आपको हुमायूं बिस्वास के नाम से शो करेगा। इसी नंबर पर UPI करें और उसी नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें। आपको तुरंत ऑल 10 यूनिट नोट्स और एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप यानी जहां डाउट सॉल्विंग और फ्यूचर नोट अपडेट्स हैं उसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा। कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ये है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। इस पेपर में हम लोग टीचिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। इसके लेवल्स को भी समझेंगे, जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ेंगे। आगे हम लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर्स के एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। इसमें टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड फैक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग मेथड्स का। हम पढ़ेंगे टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, और ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स भी कवर करेंगे, जैसे स्वयं प्रभा और MOOCs। इसके बाद हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड सिस्टम्स शामिल हैं। और लास्ट में हम इवैल्यूएशन सिस्टम्स पर फोकस करेंगे। इसके एलिमेंट्स और टाइप्स को देखेंगे और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को भी समझेंगे। और इवैल्यूएशन में जो इनोवेशंस हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो ये है पूरा सिलेबस। और आज हम शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सबसे बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। टीचिंग शब्द का मतलब क्या है? आपने कभी सोचा है टीचिंग तो सिर्फ पढ़ाना है? असल में ऐसा नहीं है। ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। ट्रायंगुलर मतलब 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, एक टीचर, एक लर्नर और एक सब्जेक्ट मैटर या करिकुलम। इन तीनों के बीच में जो इंटेंशनल इंटरैक्शन होती है उसका मेन गोल होता है लर्नर के बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस लाना। अब ये डिज़ायरेबल चेंजेस क्या है? सिंपल भाषा में ऐसा पॉजिटिव चेंज जो प्लान्ड हो, एजुकेशनल गोल्स के हिसाब से हो, जैसे किसी बच्चे को पढ़ना सिखाना, उसमें डिसिप्लिन लाना या उसकी सोचने की शक्ति बढ़ाना। ये चेंजेस डिज़ायरेबल इसलिए हैं क्योंकि वो पॉजिटिव हैं और एक क्लियर गोल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक ही तरह से डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम इसको 2 अलग अलग मीनिंग्स में देखते हैं, नैरोअर मीनिंग और वाइडर मीनिंग। पहला, नैरोअर मीनिंग। ये मीनिंग टीचिंग को कन्फाइन कर देती है फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड स्कूल एजुकेशन तक। सोचिए एक टिपिकल क्लासरूम का सीन, फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड करिकुलम, एक टीचर जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। यहाँ पर टीचिंग एक डेलिब्रेट और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। हिस्टोरिकली ये टीचर सेंटर्ड था, मतलब टीचर ही सब कुछ था और बच्चे सिर्फ सुनते थे। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन में हम इसको चाइल्ड सेंटर्ड मानने लगे हैं। यहाँ पर फोकस अब लर्नर की इंटरेस्ट्स और एप्टीट्यूड्स पर होता है। टीचर एक फैसिलिटेटर बन जाता है। दूसरा, वाइडर मीनिंग। ये पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग आती है। इसमें वो सारी एक्सपीरियंसेस आ जाती हैं जहाँ से एक इंसान जन्म से लेकर मौत तक सीखता है, चाहे वो फॉर्मल मीन से हो, इनफॉर्मल मीन से हो या नॉन फॉर्मल मीन से हो। मतलब लर्निंग स्कूल्स तक लिमिटेड नहीं है, लर्निंग तो हर जगह हो रही है। जैसे आज आप YouTube पर ये वीडियो देखकर सीख रहे हैं, ये भी एक तरह की लर्निंग है। जैसे आप घर पर पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं, वो भी। तो वाइडर मीनिंग में टीचिंग का दायरा पूरा लाइफ कवर करता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम टीचिंग के कुछ फेमस डेफिनेशंस पर बात करेंगे। ये डेफिनेशंस UGC नेट में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, इन्हें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। पहली डेफिनेशन है मॉरिसन की। उन्होंने कहा, Teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. यहाँ intimate contact का मतलब है एक close, purposeful relationship.
फर्दर दी एजुकेशन का मतलब है सीखने की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। दूसरी डेफिनेशन है बीओ स्मिथ की। उनका कहना है टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस टू इंड्यूस लर्निंग। ये डेफिनेशन बहुत शॉर्ट और पावरफुल है। सिस्टम ऑफ एक्शंस मतलब ये कोई एक एक्शन नहीं, एक्शंस का एक पूरा सेट है। इंड्यूस का मतलब है पैदा करना, लाना। तो पढ़ाने का काम अलग अलग एक्शंस का एक ऐसा सिस्टम है जो सीखने की प्रोसेस को जन्म देता है। तीसरी डेफिनेशन है एडम्स की। उन्होंने टीचिंग को एक बायोपोलर प्रोसेस बताया। उन्होंने कहा इसका एक पोल टीचर है और दूसरा पोल प्यूपल यानी स्टूडेंट है। लेकिन आजकल हम जनरली ट्राइपोलर प्रोसेस को ही मानते हैं, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर तीनों एलिमेंट्स है। एडम्स जी ने शुरुआत में 2 पोल्स की बात कही, लेकिन बाद में इसमें करिकुलम या सब्जेक्ट मैटर को तीसरा पोल ऐड कर दिया गया। टीचिंग का मतलब समझने के बाद अब हम देखेंगे कि पढ़ाने के कितने तरीके होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो कुछ आपको पूरा आज़ाद छोड़ देते हैं? ये जो अलग अलग स्टाइल्स हैं वही है टीचिंग के टाइप्स। इन्हें हम मेनली 2 आधारों पर क्लासिफाई करते हैं। आज हम पहला आधार देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी के आधार पर। इसके अंदर टीचिंग के 3 मुख्य प्रकार आते हैं। पहला टाइप ऑटोक्रेटिक टीचिंग। इसे हम अथॉरिटेरियन टीचिंग भी कह सकते हैं। सोचिए एक ऐसा क्लासरूम जहां टीचर एक किंग या क्वीन की तरह है, उनकी हर बात आखिरी बात है। फोकस पूरा टीचर सेंट्रिक होता है, टीचर ही सुप्रीम अथॉरिटी है, सेंटर ऑफ अटेंशन है। प्रोसेस स्टूडेंट्स पैसिवली नॉलेज रिसीव करते हैं, उनसे कोई सवाल पूछने की उम्मीद नहीं की जाती। सारी एक्टिविटी, सारे डिसीजंस टीचर के द्वारा ली जाती हैं। ड्रॉबैक इसमें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्रिएटिविटी पूरी तरह से स्टाइफल हो जाती है, बच्चे सोचना बंद कर देते हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत, क्योंकि पूरा फोकस टीचर पर है तो रिस्क ये रहता है कि टीचर अपनी बायस या इम्प्योर नॉलेज भी दे दे, मतलब उसकी अपनी सोच, उसके अपने ओपिनियंस फैक्ट्स की तरह पढ़ाए जा सकते हैं। दूसरा टाइप डेमोक्रेटिक टीचिंग। ये पहले टाइप से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर डिक्टेटर नहीं, एक गाइड होता है। फोकस स्टूडेंट कोऑपरेटिव। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों मेजर रोल्स प्ले करते हैं। प्रोसेस टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें, क्वेश्चंस पूछें, डिस्कशंस में एक्टिवली शेयर लें। यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर जोर दिया जाता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हेल्दी डायलॉग होता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक ऐसा क्लास जहाँ कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है और टीचर कह रहा है आपका क्या कहना है इस विषय पर, तो वो डेमोक्रेटिक टीचिंग है। तीसरा टाइप लेजी फेयर टीचिंग। इसका मतलब ही है लीव अलोन। इसको लिबरल या फ्री रेन टीचिंग भी कहते हैं। फोकस पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक, इनोवेटिव और ओपन। प्रोसेस टीचर एक ऐसा फ्री प्रेशरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां स्टूडेंट की इनेट क्यूरियोसिटी, उसका अपना इंटरेस्ट लर्निंग को ड्राइव करता है। टीचर यहाँ पर एक फ्रेंडली ऑब्जर्वर की तरह होता है। वो मटेरियल प्रोवाइड करता है लेकिन स्टूडेंट को पूरा आज़ाद छोड़ देता है कि वो अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे। यहाँ क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन को बहुत इनकरेज किया जाता है। एग्जाम्पल, कोई साइंस प्रोजेक्ट जहाँ स्टूडेंट्स को बस एक टॉपिक दिया गया है और उन्हें कह दिया गया कि आप इस पर कुछ भी बनाओ, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो। टीचर बस वहाँ मौजूद है हेल्प करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े। इन तीनों को याद करने की ट्रिक, सोचिए एक घर की कहानी। ऑटोक्रेटिक इक्वल्स टू एक स्ट्रिक्ट पापा या घर का बदतर आदमी, उनकी हर बात पर कोई सवाल नहीं, उनका हुक्म चलता है। डेमोक्रेटिक इक्वल्स टू एक डेमोक्रेटिक परिवार, साथ मिलकर फैसले लेते हैं, सबकी सुनी जाती है। और लेजी फेयर इक्वल्स टू जो बच्चे को घूमने के लिए छोड़ दे, आज़ाद, खुद से सीखने देते हैं। समझे, ये थे टीचिंग के वो टाइप्स जो फिलॉसफी पे डिपेंड करते हैं। अब हम टीचिंग की बेसिक नेचर और उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ये फंडामेंटल्स हमें बताते हैं कि टीचिंग आखिर है क्या। 1. टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। सोचिए एक ट्रायंगल जिसके 3 कॉर्नर्स हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। टीचिंग इन तीनों के बीच में एक डायनामिक इंटरप्ले है। ऐसा नहीं है कि टीचर बोलता जाएगा और स्टूडेंट सुनता जाएगा, ना, यहाँ पर कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होती है, रिएक्शंस होते हैं, फीडबैक होता है, जैसे कि एक अच्छा टेनिस मैच जहाँ बॉल आगे पीछे जाती रहती है। 2. टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1. साइंस की तरह इसकी प्लानिंग और इवैल्यूएशन साइंटिफिक है, जैसे कि लेसन प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना और टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएशन करना। ये सब सिस्टमैटिक और लॉजिकल है। 2. आर्ट की तरह इसका प्रेजेंटेशन और डिलीवरी एक आर्ट है। एक टीचर का स्टूडेंट्स को एंगेज करना, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज में बदलना, क्लासरूम को हैंडल करना, ये सब एक आर्ट है जो स्किल और क्रिएटिविटी मांगता है। 3. टीचिंग इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, इसका लक्ष्य है बच्चे का समग्र विकास करना। इसमें 4 चीजें आती हैं। 1. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचने समझने की शक्ति का विकास। 2. इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना।
3. सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ मिलकर रहना और काम करना। 4. फिजिकल डेवलपमेंट, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फिजिकल एजुकेशन शारीरिक विकास में मदद करते हैं। 4. टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो तब तक चलती है जब तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से अचीव नहीं हो जाते। लेकिन वाइडर सेंस में ये तो जन्म से मौत तक चलता ही रहता है। हम लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। 5. टीचिंग इज अ पर्पसफुल एंड प्लान्ड प्रोसेस, कोई भी टीचिंग बेमकसद नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई क्लियर गोल होता है और उस गोल तक पहुंचने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है। 6. टीचिंग इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस, आजकल टीचिंग एक प्रोफेशनल फील्ड बन चुकी है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि बीएड, एमएड जैसे कोर्सेज। ये एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। 7. टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस, टीचिंग कभी वैक्यूम में नहीं होती, ये हमेशा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, जैसे क्लासरूम, स्कूल, सोसाइटी। यहाँ स्टूडेंट्स ग्रुप्स में होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और सोशल नॉर्म्स और वैल्यू सीखते हैं। टीचर एक मिनिएचर सोसाइटी का लीडर होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, अच्छी शिक्षा की पहचान। अब हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक टीचिंग प्रोसेस को गुड या इफेक्टिव बनाती हैं। 1. डेवलप्स इमोशनल स्टेबिलिटी या भावनात्मक स्थिरता का विकास। एक अच्छा टीचर एक ऐसा वातावरण बनाता है जो प्यार, स्नेह और दोस्ती से भरा होता है। जब बच्चे इमोशनली सिक्योर महसूस करते हैं तभी वो खुलकर सीख पाते हैं। डर के माहौल में कोई सीख नहीं पाता। 2. इज डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक, इसमें हर स्टूडेंट के व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान होता है। टीचर स्टूडेंट्स को सवाल पूछने, विचार व्यक्त करने और चर्चा में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर टीचर का रोल एक डिक्टेटर का नहीं बल्कि एक संचालक का होता है। 3. इन्वॉल्व स्किल इन गाइडिंग लर्निंग या मार्गदर्शन में कुशल। एक अच्छा टीचर सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि सीखने का मार्ग भी दिखाता है। वो स्टूडेंट्स को नए क्षेत्रों में खोज करने, प्रयोग करने और खुद का आत्म मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट करने में सहायता करता है। 4. इस कोऑपरेटिव या सहयोगीपूर्ण, ये एक संगठित और सहयोगी कार्यक्रम है। इसमें स्टूडेंट्स कक्षा व्यवस्था, अनुशासन और मूल्यांकन में भी सहभागिता करते हैं। शिक्षा सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी साझेदारी है। 5. इज वेल प्लान्ड, अच्छे से योजनाबद्ध, कोई भी सफल कक्षा बेमकसद नहीं होती, इसकी पूरी प्री एक्टिव प्लानिंग की गई होती है। लक्ष्यों, तकनीकों और सहायक उपकरणों यानी एड्स का चयन पहले से किया गया होता है। 6. इज रिमीडियल, संशोधनात्मक, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत और सामूहिक कठिनाइयों को पहचानता है। वो न सिर्फ समस्याओं को जानता है बल्कि उनका समाधान भी ढूंढता है। वो हर बच्चे की अलग अलग सीखने की स्पीड और स्टाइल को समझता है। 7. इज प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, अच्छी शिक्षा स्टैटिक नहीं होती, ये निर्देशकों और तकनीकों के साथ बदलती रहती है। इसका लक्ष्य सिर्फ बुकिश ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चे का समग्र विकास करना होता है। अब हम समझेंगे कि शिक्षा का प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बाइपोलर वर्सेस ट्राइपोलर। बाइपोलर प्रोसेस, जॉन एडम्स। विचार, शिक्षा एक दो तरहाई कार्यक्रम है जिसमें सिर्फ दो लोग शामिल हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। प्रकृति, यहाँ शिक्षक प्रमुख प्रधान प्रदाता होता है, विद्यार्थी ज्ञान का एक सहतः ग्राह्यता यानी पैसिव रिसीवर होता है। ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। ट्राइपोलर प्रोसेस, जॉन डेवी। विचार, शिक्षा एक 3 वे प्रोसेस है जिसमें 3 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। प्रकृति, यहाँ पाठ्यक्रम ही वो लिंक है जो शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़ता है। शिक्षक एक सहायक का रोल अदा करता है जो विद्यार्थी को पाठ्यक्रम से जोड़ने में मदद करता है। ये एक विद्यार्थी केंद्रित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। बाइपोलर वर्सेस ट्राइपोलर को याद करने की ट्रिक। बाइपोलर इक्वल्स 2 लोग यानी टीचर प्लस स्टूडेंट, ट्राइपोलर इक्वल्स 3 चीजें यानी टीचर प्लस स्टूडेंट प्लस करिकुलम। अब जानते हैं की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। रिसर्च के अनुसार 5 ऐसी की बिहेवियर्स हैं जो हर इफेक्टिव टीचर में होनी चाहिए। 1. लेसन क्लैरिटी, समझाने का तरीका इतना साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन न हो। 2. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, पढ़ाने के तरीके में वैरायटी होनी चाहिए, कभी लेक्चर, कभी डिस्कशन, कभी एक्टिविटी। 3. टीचर टास्क ओरिएंटेशन, टीचर का पूरा फोकस लर्निंग टास्क पर होना चाहिए, टाइम की पूर्ति इस्तेमाल करनी चाहिए। 4. इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली सीखने की प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हों। 5. स्टूडेंट सक्सेस रेट, इतना जरूर सोचना चाहिए कि क्लास में हर स्टूडेंट कुछ न कुछ सीख कर जाए और उसे सक्सेस का अनुभव हो।
मेमोरी ट्रिक फॉर की बिहेवियर्स, CVOES, क्लैरिटी, वैरायटी, ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट एंड सक्सेस। समझे? तो हमने शिक्षा की विशेषताओं से लेकर एक सफल कक्षा के लिए जरूरी बेसिक बातों तक सब कुछ कवर कर लिया है। इन पॉइंट्स को याद रखना आपकी टीचिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, सोचिए आपने कितनी मेहनत से लेसन प्लान बनाया है, लेकिन फिर भी क्लास अच्छी नहीं गई। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये फैक्टर्स होते हैं। इन्हें हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ए, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, शिक्षक से जुड़े कारक। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक टीचर की क्वालिटीज का सीधा असर टीचिंग क्वालिटी पर पड़ता है। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, टीचर को अपने सब्जेक्ट की गहराई तक नॉलेज होनी चाहिए। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन यहाँ काम नहीं आता, आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर होना पड़ेगा। टीचिंग स्किल्स, ज्ञान होना काफी नहीं है, उसे प्रदान करने का कौशल भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब टीचिंग स्किल्स में आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, बीएड जैसी प्रोफेशनल डिग्री और क्लासरूम का प्रैक्टिकल अनुभव टीचर को बेहतर बनाता है। पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस और फ्रेंडली पर्सनैलिटी वाला टीचर स्टूडेंट्स को ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है। मेंटल हेल्थ, एक स्ट्रेस्ड या मेंटली डिस्टर्ब टीचर कभी भी अच्छी टीचिंग नहीं दे सकता। टीचर का मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। बी, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, विद्यार्थी से जुड़े कारक। सिर्फ टीचर ही नहीं, स्टूडेंट की भी कुछ क्वालिटीज टीचिंग को प्रभावित करती हैं। मैच्योरेशन एंड एज, बच्चा फिजिकली और मेंटली उस चीज को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। जैसे आप 3 साल के बच्चे को कैलकुलस नहीं सिखा सकते। मोटिवेशन, क्या स्टूडेंट अंदर से सीखना चाहता है? अगर नहीं तो टीचर कितना भी ट्राई कर ले, बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। इंटेलिजेंस एंड प्रायर लर्निंग, हर बच्चे की सीखने की स्पीड अलग होती है, साथ ही उसकी पहली नॉलेज पर नई नॉलेज बिल्ड होती है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, क्या स्टूडेंट का ध्यान आपकी क्लास में है? क्या उसे टॉपिक में इंटरेस्ट है? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अगर बच्चा मेंटली जैसे टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट या फिजिकली जैसे कोई डिसेबिलिटी, बीमार है तो उसका सीखना प्रभावित होगा। डाइट एंड न्यूट्रिशन, खाली पेट या जंक फूड खाकर आया स्टूडेंट कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। अच्छा हेल्थ अच्छी लर्निंग की पहली शर्त है। सी, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड फैक्टर्स, विषय वस्तु से जुड़े कारक। क्या पढ़ाया जा रहा है ये भी उतना ही मैटर करता है। डिफिकल्टी लेवल, सब्जेक्ट कितना कठिन है। लेंथ एंड मीनिंगफुलनेस, सिलेबस कितना लंबा है, क्या ये स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड है। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, सिलेबस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है या बेकार तरीके से पढ़ा हुआ है। रेलेवेंस एंड फेमिलियरिटी, क्या सब्जेक्ट स्टूडेंट की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्या उसको इसका पहले से कुछ अनुभव है। डी, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, सुविधाओं और वातावरण से जुड़े कारक। यहाँ बात आती है रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट की। मेथड ऑफ टीचिंग, क्या टीचिंग मेथड टॉपिक के हिसाब से सही है? जैसे साइंस को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव है। लर्निंग बाय डूइंग, क्या स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने का मौका मिल रहा है। एनवायरनमेंट, क्लासरूम का फिजिकल सेटिंग, लाइटिंग, वेंटिलेशन, फर्नीचर, साथ ही सोशल एनवायरनमेंट, क्या क्लासरूम का माहौल पॉजिटिव है। स्टेबिलिटी ऑफ मेथड, क्या टीचर एक मेथड स्टिक करता है या रोज नया मेथड ट्राई करता है। कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। ई, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स, संस्थान की पॉलिसीज और फैसिलिटीज का भी बड़ा रोल होता है। टीचर स्टूडेंट रेशियो, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स में एक टीचर हर एक पर ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन 20 स्टूडेंट्स में दे सकता है। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, स्कूल में कितने क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, बिल्डिंग, लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड जैसे रिसोर्सेज हैं या नहीं। मैनेजमेंट सपोर्टिव है या नहीं। फिजिकल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, क्या चौक, बोर्ड, प्रोजेक्टर जैसी बेसिक चीजें भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शिक्षक की विशेषताएं। हर उम्र की शिक्षक की अलग पहचान और अलग सीखने की आदत होती है, हमें इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एडोलेसेंट लर्नर्स यानी 12 से 19 साल के किशोर जो होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं। इस उम्र के लर्नर्स की कुछ खास बातें हैं। फिजिकल यानी उनमें बहुत एनर्जी होती है और वो रेस्टलेस होते हैं क्योंकि उनके बदलते हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं। उन्हें बैठकर पढ़ाने से ज़्यादा कुछ करके दिखाने का मन करता है। इंटेलेक्चुअल यानी वो एक्टिव लर्निंग पसंद करते हैं, वो हर बात का रीज़न जानना चाहते हैं। ये क्यों सीखना है ऐसा सवाल ज़रूर करेंगे। उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्षमता भी आने लगती है। सोशल, इस उम्र में उनके लिए उनके दोस्त सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। वो आज़ादी चाहते हैं लेकिन साथ ही गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। इमोशनल, मूड बहुत क्विकली चेंज होता है। वो क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली लेते हैं।
वो ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। मॉरल, इस उम्र में उनमें इंसाफ और अन्याय को लेकर समझ आने लगती है। वो अपने आसपास के अडल्ट्स जैसे पेरेंट्स और टीचर्स को देखकर सीखते हैं। बी, अडल्ट लर्नर्स यानी वयस्क वर्ग। जब हम अडल्ट्स को पढ़ाते हैं तो उनकी कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड यानी अडल्ट्स खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि उन्हें क्या सीखना है। वो कोई भी चीज़ सीखने से पहले ये सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। लाइफ एक्सपीरियंसेस का खजाना, उनके पास जिंदगी का बहुत सारा अनुभव यानी एक्सपीरियंस होता है। वो नई चीज़ को अपनी पूरी नॉलेज से जोड़कर सीखना पसंद करते हैं। प्रैक्टिकल और रेलेवेंट लर्निंग यानी अडल्ट्स ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जो उनकी डेली लाइफ या जॉब में काम आए। उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट होता है। सी, लर्निंग स्टाइल्स यानी सीखने की शैलियाँ। हर किसी को सीखने का अपना तरीका पसंद होता है। इन्हें हम सेंसरी प्रेफरेंसेस के आधार पर समझ सकते हैं। किनेस्थेटिक लर्नर्स, ये लोग करा के, चल फिर के, हाथ लगा के सीखना पसंद करते हैं। विजुअल स्पेशल लर्नर्स, ये तस्वीरों, मैप्स, डायग्राम्स देखकर अच्छा सीख पाते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स, ये सुनकर या बातचीत करके बेहतर सीख पाते हैं। वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर्स, ये शब्दों के थ्रू पढ़कर या लिखकर सीखना पसंद करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल लर्नर्स, ये लॉजिक, रीजन और सिस्टम्स फॉलो करके सीखना पसंद करते हैं। सोशल इंटरपर्सनल लर्नर्स, ये ग्रुप में बैठकर दूसरों के साथ मिलकर अच्छा सीख पाते हैं। सॉलिटरी इंट्रापर्सनल लर्नर्स, ये अकेला बैठकर खुद से ही मोटिवेट होकर सीखना पसंद करते हैं। नेचुरलिस्टिक लर्नर्स, ये नेचर के बीच रहकर एक्सपेरिमेंट्स करके बेहतर सीख पाते हैं, जैसे पौधों पर प्रयोग करना। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षा की मौलिक आवश्यकताएं। कोई भी सक्सेसफुल टीचिंग इन बेसिक चीज़ों के बिना नहीं हो सकती। टीचर प्रोफेशनलिज्म एंड डिवोशन, शिक्षक में कुशलता के साथ साथ अपने काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अ हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट, विश्वास और अच्छा संबंध होना चाहिए। लर्नर्स डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, विद्यार्थी में अनुशासन यानी डिसिप्लिन और अंदर से सीखने की इच्छा, मोटिवेशन होनी चाहिए। मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, शिक्षक को अपने विषय की पूरी कमांड होनी चाहिए। अ सूटेबल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग, पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल होना चाहिए, शांत, सुरक्षित और सुविधा से युक्त। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का सिस्टम किस तरह का है। जैसे कि कोई पढ़ाई स्कूल में होती है तो कोई घर पर। इन्हें हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। इन तीनों में कंफ्यूजन बहुत होती है, लेकिन आज हम उसे पूरी तरह क्लियर कर देंगे। पहला टाइप, फॉर्मल टीचिंग। सोचिए एक टिपिकल स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सीन। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एकदम स्ट्रक्चर्ड, पर्पसफुल और सिस्टमैटिक होती है। फीचर्स, इसमें फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स्ड टाइम टेबल होती है और एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जैसे स्कूल बिल्डिंग या कॉलेज कैंपस। इसका रिजल्ट हमेशा एक सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा होता है। यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियरली डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जो एक फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। इसका एक फिक्स सिलेबस है, एग्जाम डेट है और रिजल्ट में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा टाइप, इनफॉर्मल टीचिंग। ये वो सीख है जो आपको किसी रजिस्टर्ड टाइम टेबल या बिल्डिंग के बिना मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अनप्लान्ड, इंसिडेंटल और स्पॉन्टेनियस। ये कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसका कोई फिक्स करिकुलम, फिक्स टाइम या फिक्स प्लेस नहीं होता। इसकी लर्निंग आपकी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपके परिवार, आपके दोस्त, मीडिया, टीवी, इंटरनेट या फिर आसपास के लोगों से होती रहती है। एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ से किचन में रोटी बनाना सीख रहा है, या फिर आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करके उस शहर के बारे में नई जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहाँ कोई ऑफिशियल टीचर नहीं है, ना ही कोई सिलेबस है। तीसरा टाइप, नॉन फॉर्मल टीचिंग। ये दोनों का मिक्सचर है। ये स्ट्रक्चर तो है लेकिन फॉर्मल जितनी रिजिड नहीं है। इसको हम एजुकेशन फॉर ऑल या ओपन लर्निंग भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेक्सिबल लेकिन स्ट्रक्चर्ड। इसको हम ऑर्गेनाइज, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, लेकिन इसमें फॉर्मल एजुकेशन की तरह की रिजिडिटी नहीं है। नहीं उम्र की कोई पाबंदी है, नहीं फिक्स टाइम टेबल इतनी टाइट होती है। ये ऑफन स्पेसिफिक स्किल्स या अडल्ट एजुकेशन के लिए होती है। एग्जाम्पल, नाइट स्कूल्स फॉर अडल्ट्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जैसे स्टिचिंग, कंप्यूटर कोर्स वगैरह। यहाँ पढ़ाई का एक एम जरूर होता है, लेकिन रूल्स कम स्ट्रिक्ट होते हैं। इन तीनों को फर्क समझने की ट्रिक, सोचिए पानी पीने के तरीके। फॉर्मल इक्वल्स टू बिस्लेरी बॉटल, पैकेज्ड, लेबल्ड, फिक्स्ड क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट है, यानी स्कूल। इनफॉर्मल इक्वल्स टू बारिश का पानी, अपने आप आता है, कोई प्लान नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, यानी घर पर सीखना। नॉन फॉर्मल इक्वल्स टू वाटर फिल्टर या मटका, स्ट्रक्चर्ड है, साफ पानी देता है लेकिन आपको बॉटल की तरह बाहर से खरीदना नहीं पड़ता,
आप जब चाहें पी सकते हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट क्लास। समझे? ये थे टीचिंग के टाइप्स एजुकेशन सिस्टम के आधार पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। मीनिंग ऑफ टीचिंग, हमने समझा कि टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है टीचर, लर्नर और करिकुलम के बीच, जिसका मकसद है लर्नर के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना। नैरो मीनिंग, स्कूल तक सीमित, टीचर सेंटर्ड। वाइडर मीनिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जन्म से मौत तक। Important definitions: Morrison, intimate contact, mature versus less mature. B.O. Smith, system of actions. Adams, bipolar process. Types of teaching: philosophy basis. Autocratic, teacher is king, strict. Democratic, teacher as a guide, cooperative. Laissez-faire, leave alone, student को आज़ादी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। ये इंटरैक्टिव, कंटिन्यूस और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ टीचिंग: बाइपोलर, एडम्स, टीचर प्लस स्टूडेंट। ट्राइपोलर, जॉन ड्यूई, टीचर प्लस स्टूडेंट प्लस करिकुलम। की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, याद है ना ट्रिक, CVOES, क्लैरिटी, वेराइटी, टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट और सक्सेस रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, हमने 5 फैक्टर्स देखे। टीचर रिलेटेड, नॉलेज, पर्सनैलिटी। Learner related, motivation, age, subject matter, difficulty level, environment, resources, institution, policies. Learner characteristics: adolescents energetic, emotional और peer group पे फोकस करते हैं। Adults self directed, practical और experience based learning पसंद करते हैं। हमने learning styles भी देखी, visual, auditory, kinesthetic, etc. Types of education: formal, school college, fixed rules and syllabus. Informal, घर society, no fixed rules. नॉन-फॉर्मल, डिस्टेंस लर्निंग, वर्कशॉप्स, फ्लेक्सिबल बट स्ट्रक्चर्ड। तो ये था आज का पूरा सेशन। इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि यूजीसी नेट में सीधे सवाल यहीं से बनते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आप आज पढ़ाए गए टॉपिक को कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं और अपने JRF सेट के सपने को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीमियम टाइप्ड PDF नोट्स ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ये नोट्स मैंने अपने रियल JRF एक्सपीरियंस से बनाए हैं ताकि आप स्मार्ट स्टडी कर सकें। प्राइस सिर्फ ₹1000 है। बस 8927057602 पर UPI करें, नेम हुमायूं बिस्वास और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करें। आपको तुरंत ऑल 10 यूनिट नोट्स और एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और HB एडू पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।